नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह स्मृति 8 विकेट प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट का आगाज 1 जनवरी यानी नई साल से होने जा रहा है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी ने आयोजकों से बातचीत की। विदित है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी जी की स्मृति में यह 32वां वर्ष लगातार 8 विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 30 जनवरी तक ये आयोजन इस रेलवे स्टेडियम में किया जाएगा, हमारे द्वारा कराया जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार की जो राशि रखी गई है वह 1,51,000 रुपये नगद, जो हमें श्री राजेंद्र गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुई है। द्वितीय पुरस्कार की राशि 80,000 रुपये नगद और शील्ड रखी गई है। यह हमें पुरस्कार बेबी चौराहा मित्र मंडल के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें एक जो मैन ऑफ द सीरीज जो पूरी प्रतियोगिता में खिलाड़ी रहेगा उसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी स्वर्गीय राहुल परमार जो एक अच्छे क्रिकेटर थे गुना के, उनकी स्मृति में उनके परिवारजन द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी और इस वक्त हम मौजूद हैं गुना के रेलवे स्टेडियम में। यहाँ होने जा रहा है शहर की खेल प्रेमियों की धड़कन और एक पहचान बन चुका श्री राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति 8 विकेट टूर्नामेंट, और ये 32वां वर्ष है। निश्चित रूप से एक अपने आप में इतिहास कायम कर चुका है। इस टूर्नामेंट की जो खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप पिच देख पा रहे हैं, बड़ी मेहनत से ये पिच तैयार किया गया है। राम रघुवंशी जी मौजूद हैं। जिस तरह की ये चूँकि खास तरह का आयोजन होता है 8 विकेट टूर्नामेंट, तो पिच बनाने के लिए भी क्या कोई विशेष इसमें प्रयोजन होता है? नहीं, मेहनत तो बहुत होती है। इसको पहले खुदाई की जाती है कम से कम इतनी 4-5 इंची। इसके बाद उसकी पूरी मिट्टी बाहर करने के बाद पीली मिट्टी मंगाई थी बाहर से, उसको इसमें डाला गया है। फिर कुरेदना पड़ती है, मतलब मेहनत तो काफी होती है। फिर पीली मिट्टी इस पर डाली गई है, फिर रोलिंग कर करके इसमें लगे रहते हैं। काफी मेहनत के बाद पूरी टीम हमारी इसमें मेहनत करती है पूरे टूर्नामेंट में सफल करवाने में और पिच से लेकर पूरे कार्यक्रम कराने में। ये पूरी टीम है और इनकी ये मेहनत है, और ये मेहनत आप देख पाएंगे कि किस हद तक, किस शिद्दत तक इसको निभाया जाता है। और ये जिस तरह से हर बार ये आयोजन होता है अपनी छाप छोड़कर जाता है। राजेंद्र सिंह रघुवंशी जी यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पार्षद हैं और इस आयोजन संयोजक हैं इस आयोजन के। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, 32 वर्ष एक लंबा अरसा होता है। कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली रघुवंशी जी? बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपको कि आप यहाँ पधारे। आपका बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। मेरे बड़े ब्रदर थे, उनका सन 80 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। क्योंकि हमारा पूरा परिवार खेल से शुरू से लगाव रखता है। मैंने भी हॉकी और फुटबॉल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली है और इस ग्राउंड पे मैं छोटे से खेला हूँ, तो हमारा इस ग्राउंड से लगाव बचपन से ही रहा। चूँकि हमारे फादर रेलवे में थे, तो रेल परिवार को हम एक परिवार के रूप में मानते चले आ रहे हैं। तो हमारे बड़े ब्रदर थे, उनने एक प्रेरणा दी कि क्यों ना अपन एक कोई टूर्नामेंट या प्रतियोगिता अपने भाई की याद में आयोजित कराएं। तब से इस प्रतियोगिता को लेकर हम इस ग्राउंड पर हर वर्ष 1 जनवरी से 30 जनवरी तक समय फिक्स है और दिनांक फिक्स है। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का यहाँ हम आयोजन करते आ रहे हैं। ये लगातार 32वां वर्ष है। मतलब बिना गैप के ये प्रतियोगिता हम गुना की शानदार जानदार खेल प्रेमी जनता को एक अच्छा खेल प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से कई बच्चे ग्राउंड से खेलकर जो गए हैं, उन्होंने अपनी कला कौशल के माध्यम से अच्छे प्लेटफॉर्म प्राप्त किए हैं। रविंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि जब शुरुआत हुई होगी इस आयोजन की, बहुत छोटे स्तर पर होगी जैसा कि आमतौर पर होता है, और फिर धीरे धीरे आज जैसा कि अब
जो इनाम की राशि है वो लाख के पार हो गई है, 1.5 लाख के पार हो गई है। तो ये थोड़ी सी जो जर्नी आपकी रही, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। शुरुआत में जो भी था ना 50 रुपए शुरू एक राम रघुवंशी जी, आप भी बताएंगे। निश्चित रूप से आप लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, आप आयोजक हैं, आप संयोजक हैं। तो मैं पहले एक छोटी सी समरी टिल्लू जी से ले लेता हूँ। देखिए, शुरुआत में जब हमने प्रथम बार इस टूर्नामेंट को शुरू किया था तो केवल जिला स्तर का ही था। तो मुश्किल 7 या 8 5-7 टीमें इसमें आई थी। चलिए, आप एंट्री फीस भी उसमें 50 रुपए हमने रखी थी। हाँ। और इनाम भी उस समय 2100 रुपए था मात्र। हाँ। प्रथम पुरस्कार। हाँ। जब धीरे धीरे सने सने ये प्रतियोगिता ने भव्यता अपने आप में लेती गई, टीमें बढ़ती गई, लोगों का इससे जुड़ाव होता गया, लोग हमसे जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे इसको हमने जिले से संभाग लेवल पे किया, संभाग से राज्य स्तर पर और राज्य ऑल इंडिया लेवल पर इस टूर्नामेंट की अपने आप में ख्याति है। लोग इसको गुना का वर्ल्ड कप कहते हैं इस टूर्नामेंट को। इसमें फाइनल में मतलब क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक इतनी ज्यादा गैदरिंग रहती है कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वहाँ विश्व कप यहाँ पे हो रहा है। तो गुना का विश्व कप के रूप में भी इस प्रतियोगिता ने अपना स्थान बना लिया है। बिल्कुल, वो रोमांचक पल को देखने के लिए, निहारने के लिए लोग लालायित रहते हैं। राम रघुवंशी जी पूरे साल भर उसका इंतजार करते हैं, क्या कहेंगे? बाकी बिल्कुल साल भर इंतजार रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बीच में लास्ट ईयर ग्राउंड की तोड़फोड़ चल रही थी कि शायद टूर्नामेंट नहीं होगा, ऐसा अंदाज लगा रहे थे खिलाड़ी, लेकिन बहुत नाराज हो रहे थे माई सूरत के साथ इस बार रेलवे का टूर्नामेंट नहीं होगा क्योंकि काम चल रहा था। लेकिन फिर मैंने उनको बताया नहीं, टूर्नामेंट होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर खुशी आई उनके चेहरों पर कि नहीं, टूर्नामेंट होना चाहिए। और गुना नहीं, आसपास के गांव से, कई जगह से, जिलों से यहाँ पे टूर्नामेंट देखने आते हैं, खेलने के साथ साथ देखने भी आते हैं दर्शक लोग। इतना उत्साहित रहते हैं। और ये भी सुना है कि जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उतने ही उतावले रहते हैं कि इस बार हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम भागीदारी निभाएंगे। बिल्कुल कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। स्पॉन्सर बिल्कुल भागीदार और पहले से ही तैयारी कर लिए, कहाँ से टीम मंगाना है, कोई बाहर से, देहरादून से, दिल्ली से, राजस्थान से, सब तैयार हैं। और स्पॉन्सर हमारे टूर्नामेंट में सहयोग करते हैं। जैसे प्रथम पुरस्कार इस बार भगवान की कृपा से 4 स्पॉन्सर और एडवांस में दे के हमारी इनाम देना है इस बार। इतनी भगवान की कृपा है टूर्नामेंट में कि एडवांस में बुकिंग हो जाती है इनामों की भी। अब किस तरह की इनाम होंगी वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। इसके पहले मैं रविंद्र जी ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो आयोजन हो रहा है इसमें क्या खास होने वाला है? इसमें हमारा एक जो तैयारी हम कर रहे हैं कि महिला विंग का एक विशेष मैच इसमें कराएं, क्योंकि गुना में अभी महिला क्रिकेट इतना अधिक नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक विशेष मैच इस टूर्नामेंट के माध्यम में महिलाओं का कराएं, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी इस तरह के टूर्नामेंट में भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन कर सकें। तो ये कुछ नया हम करने का प्रयास कर रहे हैं इस बार। अब राम रघुवंशी जी आप बताइए, ये जो पूरा जो स्टार्टिंग से किस तरह से शुरुआत होगी, कितने पड़ाव इसमें पार करने होंगे, और फिर एक वो क्षण आता है जिसके लिए सभी लालायित रहते हैं। उस क्षण के जो खिलाड़ी हैं वे तो उत्साहित रहते ही हैं, कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वे भी उस क्षण की प्रतीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र होते हैं। जैसे अब कल से स्टार्टिंग होगा तो फर्स्ट राउंड के मैच चलेंगे, सेकेंड फिर थर्ड राउंड होगा। तो थर्ड राउंड के बाद सुपर 8 राउंड आता है जिसमें 8 टीमें आ जाती हैं। 8 टीमों को 2 पूलों में बांट दिया जाता है, 4-4 टीमें, फिर आपस में पूलों की टीम आपस में मैच खेलती है। इस प्रकार एक टीम 3-3 मैच खेलती है और बहुत रोमांचक 8 टीमें सुपर टीम पहुंचती है उसमें, और जनता भी ज़्यादा आती है उसको देखने के लिए, और बहुत रोमांचक मुकाबले होते हैं। उनमें बहुत आनंद आता है सुपर 8 राउंड में। उसके बाद रन रेट के आधार पर कोई पूल फंस भी जाता है तो उनको सेमीफाइनल के लिए क्लियर किया जाता है। बहुत गैदरिंग और बहुत आनंद आता है। सुपर 8 राउंड जो कई सालों से आ रहा है, इसमें पहुँचने के लिए पूरे खिलाड़ी और टीमें बहुत जान लगाती है कि सुपर 8 राउंड तक तो पहुंचे, कम से कम 3-3 मैच खेलने को मिलेंगे हमें। ऐसा ये सबसे बड़ा रोमांच इस मैच का होता है। रविंद्र रघुवंशी जी आप थोड़ा सा इनामों के बारे में और बता दीजिए, किस तरह से इनामों का वो प्रावधान है? इस प्रतियोगिता का जो प्रथम पुरस्कार है वह नगद राशि 1,51,000 रुपये और कप दिया जाता है उसमें। द्वितीय पुरस्कार रखा है इसमें नगद राशि 80,000 रुपये और शील्ड। उसके अलावा जो मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार है, इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाएगी। जो मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी, पूरी टूर्नामेंट का जो मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी बनेगा उसको इलेक्ट्रिक स्कूटर देंगे। और जो मैन ऑफ द मैच फाइनल का खिलाड़ी रहेगा उसको 8,100 रुपये नकद और ट्रैक सूट दिया जाएगा। और बाकी जो पूरी टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर होता है, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट कैच, बेस्ट दर्शक का भी पुरस्कार विशेष हम देते हैं इसमें। क्योंकि जो ये गौर करने वाली बात है और आपके काम की बात है
हाँ, आप कितने अच्छे दर्शक बन सकते हैं, इसमें भी आपको इनाम मिल जाएगा। बेस्ट दर्शक का पुरस्कार इस टूर्नामेंट में हर साल दिया जाता है। जो पूरे मैच देखता है उसकी हम वाचिंग करते हैं, हमारी टीम है उसकी वाचिंग करते हैं सारे मैच किसने देखे, वो बेस्ट दर्शक का पुरस्कार उसको दिया जाता है। बेस्ट बॉलर भी देते हैं, बेस्ट कैच, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कीपर, बेस्ट बल्लेबाज, जितनी मतलब बेस्ट जो होते हैं उसमें सबको हम किसी न किसी रूप में पुरस्कृत करते हैं, ट्रैक सूट के माध्यम से या नगद राशि के माध्यम से। और एक इस टूर्नामेंट की विशेष खासियत ये है कि जब छक्के लगते हैं तो दर्शकों द्वारा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए नगद राशि बहुत दी जाती है। 1000 रुपए 2 छक्के पे, 3000 रुपए 6 छक्के पे, इस तरह से जब छक्के पड़ते हैं यहाँ पे तो दर्शकों में इतना उत्साह होता है कि वो अपनी जेबों से पैसे निकाल के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हैं। ये एक बहुत विशेष बात है इस टूर्नामेंट की। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ, मैं ये सारे जो टीम के लोग हैं ना, इनसे भी एक एक कमेंट्स में जरूर चाहूँगा। आप भी आइए, उत्साहित हैं निश्चित रूप से। हाँ, बताइए। ये पिछले 31 वर्षों से शानदार गुना की बहुत जानी मानी प्रतियोगिता, और इसमें लेके काफी खिलाड़ियों में उत्साह रहता है साल भर। और इसमें बाहर से अलग अलग IPL टीम जैसी फ्रेंचाइजी से खिलाड़ी ऐसे मेलबर्न स्टार से अलग अलग क्लबों से खेलते हैं। और इसमें ये पूरा शहर में सबसे शानदार एक प्रकार का टूर्नामेंट होता है। इसमें चौके छक्कों की भरमार लगती है, और जब क्राउड आता है तो ऐसी आवाज आती है जैसे हजारों डेसिमल जैसी आवाज आती है। तो ये एक गुना की शानदार एक आयोजन। एक विशेष इनाम और रहती है, जैसे जो किसी खिलाड़ी ने छक्का लगाया और बाउंड्री के बाहर गया और किसी दर्शक ने कैच पकड़ा तो उसको भी नगद राशि पुरस्कार में दी जाती है। ये एक विशेष प्रकार का इनाम हमने अलग से रखा है। और हमारे बहुत ही शानदार कमेंटेटर सादिक खान जो ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी कमेंट्री सुनकर लोग इतने कायल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा हो। तो एक सादिक खान की भी इस टूर्नामेंट में एक अहम भूमिका रहती है। वो इतनी जोरदार कमेंट्री करते हैं, उनको इतना इतिहास पता है क्रिकेट का, एक से बारीक चीज वो अपने कमेंट्री के माध्यम से दर्शकों को सुनाते हैं। और हमारे सादिक खान भी हम सबके बीच आ गए हैं। मैं उनका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आइए सादिक भाई, आइए। एक वहाँ सादिक भाई अपनी सेवाएं कमेंट्री के माध्यम से हम सबको देते हैं, उनका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से इस मौके पे आप क्या कहेंगे सादिक भाई? सबसे पहले तो हमारे मामा जी का और पूरे रघुवंशी परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साहब। कई बार मेरी इन्होंने बहुत तरीके से मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक तौर से और मतलब हर तरीके से मेरी बहुत मदद करवाई है हर तरीके से। मैं सबसे पहले तो हमारे रविंद्र सिंह रघुवंशी जी का, उपाध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी गुना का, इनका बहुत। आप भी अपनी शानदार शैली से क्रिकेट प्रेमियों की बहुत मदद करते हैं, जिस तरह से उन्हें आनंद की अनुभूति कराते हैं आप। सब हमारे भाई राम भाई साहब का आशीर्वाद में मैं छोटे मोटे टूर्नामेंटों के एंड में कमेंट्री करता था। तो राम भाई ने देखा मुझे आज से 20-30 साल पहले, तो इनका एक अच्छा आयोजन होता था यहाँ पे हर साल। तो वो कहने लगे यार ये मोहम्मद सादिक खान को अपन गुना में अपने टूर्नामेंट में बुलाएं। तो इन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करा। इन लोगों की दुआएं, आशीर्वाद से आज मैं पूरे भारतवर्ष में कमेंट्री कर रहा हूँ। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत ऋणी हूँ, और पूरी गुना की जनता का, और आप सब मीडिया वालों भाइयों का, जो आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये भी इस आयोजन की ही देन है, जो आज सादिक भाई इस स्तर पर नाम अपना कमा चुके हैं। ऐसे और भी खिलाड़ी रहे होंगे जिन्होंने अपना नाम काफ़ी ऊंचाई तक ले गए होंगे। क्या होता है, जैसे लेदर में भी बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, बाहर तक खेलते हैं। टेनिस भी ऑल इंडिया और विदेश तक खेलते हैं, टेनिस में भी खिलाड़ी। तो एक से खिलाड़ी, गुना के खिलाड़ी जैसे बाहर तक गुजरात में खेल रहे हैं, कुछ बॉम्बे में खेल रहे हैं, भोपाल खेल रहे हैं। मुनीष अंसारी यहाँ से खेल चुके हैं, ओमान देश के लिए जो आज खेलते हैं, जो कप्तानी कहते हैं। मुनीष अंसारी यहाँ पर वो पिछले सन खेल चुके हैं 2004-05 में। मुनीष अंसारी जो अपने सीहोर के थे, वो 2004-05-06 में यहाँ पे आए थे खेलने, बढ़िया क्रिकेट खेल गए थे। फिर ओमान की टीम उनका सिलेक्शन हुआ था। हाँ, उसमें उन्होंने वाइस कैप्टनसी भी करी, और ओमान टीम में बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने लेदर में क्रिकेट भी खेला, और ओमान का नाम रोशन। वो अपने सीहोर के रहने वाले, मध्य प्रदेश, यहाँ पर खेल गए हमारे 2004-05-06 में। रविंद्र रघुवंशी जी, बड़ा गर्व का अनुभव होता होगा इस तरह के जो सुनने को मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें। निश्चित रूप से जब इस ग्राउंड से कोई खिलाड़ी खेल के जाता है और उच्च पद पे जाता है या बड़े आयोजन में भाग लेता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो अपने इस प्रतियोगिता के माध्यम से उसने कुछ सीखा यहाँ से, और अपना हुनर के माध्यम से वो लक्ष्य तक पहुँचा है। तो निश्चित हमें गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। तो
आप अगर खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी के तौर पर शामिल हो जाइए, दर्शक हैं तो एज ए दर्शक यहाँ पर आ जाइए। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है वो यहाँ निखारने का आपको मौका मिलेगा और ये आयोजन बहुत ही शानदार होने वाला है। आप इसको देखते रहिए और इसी तरह से इसका हिस्सा बनते रहिए। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी ठाकुर लोकेन सिंह के साथ, रेलवे स्टेडियम गुना। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।